हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिजेक्शन प्रूफ बाय जिया जंग बुक के बारे में। रात का दूसरा पहर था और खिड़की के बाहर चांदनी कमरे में एक शांत रोशनी बिखेर रही थी। निशा अपने बिस्तर पर बैठी थी, एक किताब हाथ में लिए जिसका नाम था रिजेक्शन प्रूफ, हाउ आई बीट फियर एंड बिम इवेंट्स थ्रू 100 डेज ऑफ रिजेक्शन। उसने यह किताब हाल ही में अपने बुक क्लब की एक मेंबर की सिफारिश पर खरीदी थी। उसकी जिंदगी के इस दौर में जहां हर छोटी छोटी असफलता उसे तोड़ देती थी, निशा को लगा कि शायद यह किताब उसे कुछ नया सिखा सके। निशा ने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। पहला लेसन था रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल। उसने पन्ना पढ़ते पढ़ते गहरी सांस ली। किताब की ये लाइन उसे जैसे भीतर तक झोर गई। एक नंबर एक निर्णय नहीं है आपकी कीमत पर। निशा के दिमाग में अचानक कई पुरानी बातें घूमने लगी। वह इंटरव्यू जिसमें उसे साफ साफ मना कर दिया गया था, वह कॉलेज का ड्रामा जिसमें उसकी परफॉर्मेंस को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया था, और हाल ही में उसके दोस्त का वह मैसेज जिसमें उसने कहा था, सॉरी यार मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। हर रिजेक्शन उसके दिल में जैसे एक कांटा बनकर चुप गया था। उसने धीरे धीरे किताब पढ़नी जारी रखी। जिया जांग ने लिखा था कि ज्यादातर रिजेक्शन का हमसे कोई लेना देना नहीं होता। यह रिजेक्ट करने वाले के मूड, उसकी परिस्थिति और उसके पर्सनल बायसेस ने खुद से सवाल किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं बार बार जो हर्ट हो जाती हूँ वह सब बेवजह है? क्या मैं हर बार दूसरों की राय को अपनी पहचान मानने की गलती करती रही हूँ? उसने किताब पढ़ते हुए एक एक्सरसाइज करने का सोचा। किताब में जिया जांग ने सजेशन दिया था कि किसी छोटे से रिजेक्शन को इंटेंशनली फेस करो। निशा को ये आइडिया कुछ अजीब लगा, लेकिन इंट्रिग भी उसने तय किया कि वह कल सुबह इसे आजमाएगी। अगले दिन निशा पास के एक कैफे में गई। उसने खुद से वादा किया कि वह किसी रैंडम स्ट्रेंजर से कोई छोटी सी रिक्वेस्ट करेगी जिसे आसानी से मना किया जा सकता था। उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। निशा ने कुछ पल अपनी नर्वसनेस पर काबू पाने की कोशिश की और फिर उसके पास चली गई। एक्सक्यूज मी, उसने कुछ कांपती हुई आवाज में कहा। आदमी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। क्या मैं आपका लैपटॉप कुछ देर के लिए यूज कर सकती हूँ? उसने जल्दबाजी में कह दिया। आदमी ने चौंक कर कहा, सॉरी बट नो, इट्स माई वर्क लैपटॉप। निशा को रिजेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसे अंदर से कुछ अजीब लगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, ओह दैट्स शी। वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि उस आदमी ने ना कहा था, लेकिन यह उसके बारे में नहीं था। उसने मना इसलिए किया क्योंकि वह उसका वर्क लैपटॉप था। निशा को लगा जैसे उसने एक छोटी सी लड़ाई जीत ली हो। उसने अपने फोन में नोट्स लिखने शुरू कर दिए। पहली रिजेक्शन का सामना किया। रिजल्ट, आई एम ओके, हिज रिजेक्शन वर्जन अबाउट मी, इट वॉज अबाउट हिज सिचुएशन, नॉट पर्सनल। उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ना शुरू कर दिया। हर बार जब जिया ने अपने 100 दिनों की अस्वीकृति में एक नया चुनौती का सामना किया था, निशा को ऐसा लगता था जैसे वह खुद भी उस सफर का हिस्सा बन रही है। शाम को निशा ने अपने सबसे करीबी दोस्त अदिति को कॉल किया। अदिति, तुम्हें पता है मैंने आज क्या किया? क्या अदिति ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मैंने कैफे में एक स्ट्रेंजर से उसका लैपटॉप मांगा। क्या पागल हो गई है क्या? नहीं यार सुन, उसने मना कर दिया। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मतलब इनिशियली हुआ, बट देन आई रियलाइज्ड कि उसका नो मेरी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। यह मेरे लिए इतना लिबरे था। अदिति ने कुछ देर चुप रहकर कहा, यह इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि मुझे भी यह ट्राई करना चाहिए। निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यू शुड, इट्स नॉट एज स्केरी एज इट साउंड्स। उस रात निशा ने सोचा कि उसे अगले दिन एक और रिजेक्ट चैलेंज करना चाहिए। उसने एक छोटी सी प्लानिंग की। सुबह जब निशा पार्क में गई, उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो बेंच पर बैठे बर्ड्स को ब्रेड क्रम्स खिला रहे थे। निशा ने उनके पास जाकर कहा, अंकल क्या मैं आपकी ब्रेड खा सकती हूँ? बुजुर्ग ने कुछ हैरान होकर कहा, बेटा यह बर्ड्स के लिए है, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और ला सकता हूँ। निशा ने हंसते हुए कहा,
नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। कोई बात नहीं। उसने फिर वही हल्कान महसूस किया। रिजेक्शन को हैंडल करना उसके लिए आसान हो रहा था। उसे इस बात का एहसास हुआ कि लोग उसे मना करने के बाद भी रूड नहीं थे। उसने उसी शाम अपने नोट्स में लिखा, लेसन फ्रॉम डे टू रिजेक्शन isn't scary anymore. People reject because they have their own reasons, not because I am रंग निशा को किताब के पहले लेसन की गहराई धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उसने महसूस किया कि रिजेक्शन उसे डिफाइन नहीं करता। वह किताब का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए उत्सुक थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निशा ने रिजेक्शन से डरने के बजाय उसे फेस करना सीख लिया। लेकिन हर रिजेक्शन उसे एक नया लेसन सिखा रहा था। निशा को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि रिजेक्शन से डरना उसकी आदत बन गई थी और अब उसे इससे छुटकारा पाने की जरूरत थी। किताब के अगले लेसन पर पहुंचते हुए उसने चैप्टर का नाम देखा, द पावर ऑफ परसिस्टेंस, संगीत। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने पढ़ना शुरू किया और जिया जांग की एक लाइन पर उसकी नजर टिक गई, हर अस्वीकृति आपको एक हां के करीब ले जाती है। निशा को यह कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प लगा। उसने सोचा, अगर हर बार मुझसे ना कहा जाना मुंह